हाय, आज हम आइलेट्स के बारे में बात करेंगे। आइलेट्स की स्पीकिंग के बारे में बात करेंगे। स्पीकिंग के पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। स्पीकिंग में 3 पार्ट होते हैं, लेकिन हम फर्स्ट पार्ट के बारे में बात करेंगे। पार्ट 1, पार्ट सेकंड और पार्ट 3। हम पार्ट 1 के बारे में बात करेंगे। आइलेट्स स्पीकिंग में कैसा होता है, व्हाट वी शुड डू और व्हाट वी शुड नॉट डू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एग्जामिनर कहाँ से हमको बैंड देता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, किसी भी एग्जाम की हम प्रिपरेशन करने लग तो जाते हैं, लेकिन उसके बारे में अगर एक्चुअल हमें ये मालूम हो एग्जामिनर कहाँ से हमें स्कोर देगा, कहाँ से बैंड देगा, तो वो बहुत हमारे के लिए इजी हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि जनरली प्रिपरेशन किसी इंस्टीट्यूट में चले जाते हैं और उसको फॉलो करने लगते हैं। उसमें क्या होता है कि वो हमें ये नहीं बताता कि एग्जाम कहाँ से आना है और किस तरह के क्वेश्चन आने हैं और किस तरह से एग्जामिनर असेस करता है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर अपने आइलेट्स में स्कोर लेना है। कई बार आप ऐसा होता है कि आप बहुत बढ़िया बोल रहे हो, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, लेकिन क्या है कि आपको मालूम नहीं है कि आप मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं। आप इंटेलिजेंट हो। कई बार आपने देखा होगा कि आइलेट्स में क्या होता है, एक नॉर्मल सा बच्चा बहुत अच्छे बैंड ले जाता है, लेकिन एक बहुत इंटेलिजेंट भी वो क्या करता है, वो इतने अच्छे स्कोर नहीं ले पाता, बैंड नहीं ले पाता। तो अगर आपको मालूम हो कहाँ कौन प्ले कर जाता है, कॉन्फिडेंस इंपॉर्टेंट है। हम स्पीकिंग पार्ट 1 के बारे में बात करते हैं। आप जानेंगे कि ये आपके लिए कितना बेनिफिट है और कितना इंपॉर्टेंट है। कैसे अगर आप आइलेट्स करना चाहते हो या कर रहे हो तो कैसे इसके बारे में आप जान पाएंगे कि कितना इंपॉर्टेंट सेशन है आपके लिए। देखिए, आइलेट्स में जनरल और एकेडमिक होता है। पार्ट 1 के बारे में जाइए आप। पार्ट 1 स्पीकिंग में ऑलरेडी 3 पार्ट होते हैं, पर अब पार्ट 1 में जा रहे हैं हम। 4 और 5 मिनट का जो होता है, इंट्रोडक्शन होती है। इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, आप कहाँ से हैं। देखिए, एग्जामिनर यूजुअली क्या करता है कि वो अपनी इंट्रोडक्शन देता है। कई बार नहीं भी देता, लेकिन यूजुअली वो देता है। अब आपकी इंट्रोडक्शन होगी, ये ऑलरेडी ये रिकॉर्डिंग होती है इसकी। उसके बाद प्लस 2 टॉपिक्स होंगे। 2 टॉपिक कहाँ से आएंगे, देखिए ये होम टाउन, वर्क, स्टडी, इनमें से उठाए जाएंगे। नेबरहुड, फ्रेंड्स और फूड और स्पोर्ट्स, इनमें से 2 टॉपिक पर आपको क्वेश्चन अरेंज किए जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इनमें 2 से आपको क्वेश्चन, कई बार कभी कभार होता है कि वो तीसरे में जाए, लेकिन 2 ही ज्यादा यूज किए जाते हैं। इंट्रोडक्शन में आपसे पूछा जाएगा, राइट, वो ऑलरेडी हमने आपको कह दिया है कि कहां पर इसे यूज करना है। अब इस पर जाते हैं कि एग्जामिनर आपको बैंड कैसे देता है। हम जहां पर ये भी बात करेंगे व्हाट वी शुड डू और व्हाट वी शुड नॉट डू ड्यूरिंग दिस सेशन। सिर्फ पार्ट 1 के बारे में बात कर रहे हैं, व्हाट वी शुड डू और व्हाट वी शुड नॉट डू ड्यूरिंग स्पीकिंग पार्ट 1। अब देखिए, एग्जामिनर आपको बैंड कैसे देता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके टीचर को नहीं मालूम, अगर आप वहां पर आप कोचिंग ले रहे हो, आपने 3 बार पेपर दे दिया, 4 बार आपने टेस्ट दे दिया, लेकिन आपको अच्छा स्कोर नहीं आ रहा, तो वहां पर आपको क्या करना है, खुद पर क्या एनालाइज आपको करना पड़ेगा। राइट, खुद पर आपको वर्क करना पड़ेगा। अगर आप वर्क नहीं करेंगे तो यू वुड नॉट बी एबल टू गेट गुड बैंड। कई बच्चे ऐसा होते हैं कि 7 बार 8 बार पेपर दे देते हैं, 10 बार दे देते हैं, लेकिन अच्छा स्कोर नहीं आता। पहले इसका मेथड एग्जामिनर कहाँ से देता है, देखिए वह प्रोनाउंसिएशन पर बात करते हैं। वहां पर एक पार्ट इसका ये होता है, सेकंड फ्लुएंसी होती है, थर्ड वोकैबुलरी होती है, फोर्थ ग्रामर होती है। अब प्रोनाउंसिएशन जो है वो वेरी वेल होना चाहिए, आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। वहां पर आपको काम करना होगा। अब फ्लुएंसी है, अगर फ्लुएंसी पर आप बोल रहे हो तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जहां पर आपको कम स्कोर मिलने वाला है। और अगर आप ऑर्गेनाइज करते हैं उसे, जैसे बोले फर्स्टली, सेकेंडली, फाइनली, तो आपको अच्छा स्कोर आना है। अब क्लियर बोल रहे हैं और रिदमिक वे में जा रहे हैं, राइट, तो वहां पर आपको अच्छा स्कोर आना है। अब वोकैब पर अगर आप यूज करते हो, अब गुड, बैड, अलॉट, ऐसे वर्ड यूज करते हो, तो ये लो लेवल की वोकैब है, आपको हाई लेवल यूज करनी होगी। अब गुड, बट इज माई गुड फ्रेंड, राइट, अगर आप ऐसे चल रहे हैं तो वहां पर आपको प्रॉब्लम आने वाली है। अब ग्रामर पर आएगा। ग्रामर पर ऐसे ना जनरली क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि प्रेजेंट टेंस को यूज करें। एग्जामिनर नोट करेगा आपने पास्ट यूज किया है, फ्यूचर किया है,
और प्रेजेंट किया है। स्ट्रक्चर्स बहुत से हैं, जैसे एबल टू, कुड बी एबल टू। क्या आप पैसिव, अगर आपको ग्रामर पर अच्छी तरह वर्क करते हैं तो वहां पर आपको अच्छे स्कोर आने के चांसेस हैं। अगर आपकी अच्छी ग्रामर नहीं है तो डोंट वरी, डोंट पैनिक, पैनिक मत लीजिए। ये है ना, अगर आप किसी सेशन में आप अच्छे नहीं इनमें, तो दूसरों को इक्वलाइजर हमको क्या करना है कि हमको जो स्कोर मिलने वाले हैं, जो बैंड मिलने वाले हैं, वो सभी में बराबर आते हैं, दूसरे पार्ट्स में आ जाएंगे। कैसे ही होते हैं, जे 2.25 का सेशन है, जे 2.25 का है, जे 2.25 और 2.25। 2.25 फ्लूसी को जाएंगे 2.25 बैंड, वोकैबुलरी को 2.25, ग्रामर को 2.25, प्रोनाउंसिएशन को जाएंगे। इसके अलावा और भी कुछ नोट किया जाता है, वो हम आगे बात करेंगे, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे बन जाएंगे आपके 9 बैंड, राइट, वो सभी इसी में आएगा, राइट, जो आगे भी बात करेंगे। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चाहिए उसके बारे में चल रहे हैं, व्हाट वी शुड डू और व्हाट वी शुड नॉट डू। हमें क्या नहीं करना चाहिए, पहले देखेंगे हम क्या करना चाहिए। आइलेट्स के स्पीकिंग पार्ट में देखिए, जो करना चाहिए उसकी बात है। पहली बात है कि कॉन्फिडेंट, you should be confident, always try to give the answer with your confidence, right? क्या होना चाहिए कि आपको देखिए फ्रेंडली होना चाहिए, स्माइल, बॉडी लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट, आई कांटेक्ट होना चाहिए आपका, डोंट सी योर फीट, डोंट सी कर्टन्स। ऐसा होता है कि एग्जामिनर आप हैं और एग्जामिनर है, एक रूम में है, आप वहां पर जा रहे हो तो आप कर्टन्स, टेबल, उसके फेस वॉल, अगर स्पेक्स लाइए उस पर, उसकी शर्ट नहीं, जस्ट आपने कांटेक्ट करना, आई कांटेक्ट को, और अपना कॉन्फिडेंस कभी भी लूज नहीं करना वहां पर। डोंट सी योर हैंड, राइट, डोंट सी कर्टन्स, नो, जस्ट फोकस ऑन द क्वेश्चंस। आपकी कंसंट्रेशन इंपॉर्टेंट है। मेरा मानना है कि कंसंट्रेशन और प्रेजेंटेशन, वहीं पर भगवान है। अगर कहीं पर भगवान है तो वो आपकी प्रेजेंटेशन में है। तो देखिए, एक्साइटमेंट, अब वोकैबुलरी क्या होनी चाहिए, वो वोकैबुलरी होनी चाहिए जहां पर आपको एक्साइटमेंट में एंथुसियाज्म, उत्साह से आपको आंसर देना चाहिए। अब वोकैबुलरी को गुड, बैड नहीं, वो नहीं यूज करनी, हमें और वर्ड चाहिए। क्या करना चाहिए हमें, व्हाट वी शुड डू, वी शुड ट्राई टू डू न्यू टाइप ऑफ वोकैबुलरी। हमें अच्छी वोकैबुलरी ढूंढनी चाहिए, राइट, ऐसा नहीं कि इनमें जाना चाहिए, राइट। अब आगे देखिए कि हमने आई प्रेफर, आई एंजॉय, आई लव, हम क्या करते हैं कि हम ओवर यूज करते हैं। आपसे पूछा गया बार बार, आई लाइक दिस, आई लाइक दैट, आई लाइक दिस, आई लाइक मूवीज, आई लाइक सॉन्ग्स, नो, ओवर यूज आप लाइक करते हैं। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं करना हमको यूज करने स्ट्रक्चर्स, आई प्रेफर, आई एंजॉय, आई लव, राइट, इनको यूज करेंगे। आई लव टू सी मूवीज, देखिए जब आप लाइक यूज कर रहे हो, आई लाइक मूवी, तो अफेक्ट करना है, अफेक्ट वो इन्फ्लुएंसेबल नहीं होगा, प्रभावशाली नहीं होगा। हमें इस पर फोकस करना है कि हमें दूसरे सेंटेंसेस, दूसरे स्ट्रक्चर लेकर आने हैं। अगर हम स्ट्रक्चर लेकर आएंगे तो यू वुड बी एबल टू इंप्रेस द एग्जामिनर। देखिए, मैं खाना खा रहा हूं, राइट, वहीं पर ही हम उसी सेंटेंस को बार बार रिपीट कर रहे हो कि मैं खाना खा रहा हूं। अगर हम उसमें आई लाइक की जगह के मैं खाना पसंद कर रहा हूं, अगर आप वहां पर आई प्रेफर, आई एंजॉय, आई लव, तो वो इन्फ्लुएंसेबल है। अब एक्सपेंड योर आंसर्स विद एग्जाम्पल। तो इस बारे में बात कर रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, वी शुड नॉट डू, क्या नहीं करना चाहिए, इस बारे में बात कर रहे हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट गो ऑफ टॉपिक, हमें क्या ऑफ टॉपिक नहीं जाना चाहिए, टॉपिक पर ही सेंट्रलाइज होना चाहिए। अब देखिए, आई डोंट नो, अगर आपको क्वेश्चन पूछा गया है तो आप बोल रहे हैं कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। नहीं, आइलेट्स में आपको अगर झूठ भी बोलना पड़े तो बोलना पड़ेगा, नहीं जानते तो भी, राइट, झूठ बोले कौआ काटे, पर जहां कौआ काटने वाला नहीं है,
राइट, जहां पर आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले, पॉइंट अच्छे आने, आई डोंट नो से गुजारा नहीं होगा आपका, राइट। अगर अपने के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, अगर दूसरी बारे तो बोल दीजिए आई हेट कनेडियन फूड, आई हेट वेस्टर्न फूड, तो उसके बारे में ऐसा बोल दिया, आपको आंसर देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आई डोंट नो, जहां काम चलने वाला नहीं है। डोंट स्पीक टू क्विकली, जहां पर देखिए कि डोंट स्पीक टू क्विकली, ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं कि फ्लुएंसी चाहिए तो जल्द जल्द से सेंटेंसेस को निकाल रहे हैं, नहीं, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। देखिए ये फ्लुएंसी जो है वो अपने व्यूज आने की बात हो रही है। फ्लुएंसी आपने न्यूज नहीं पकड़नी कि जैसे न्यूज आप न्यूज वाला बोल रहा है ऐसे काट रहा है न्यूज को, वो नहीं काम करना। फ्लुएंसी जो व्यूज आ रहे हैं आप, वो आपका फोकस है, कंसंट्रेशन है आपकी उधर, उस पर बात करनी है हमके, रेदर देन कि हम लोग क्या करें कि इस तरह का काम करें जो हमें ऐसा लगे कि वो आप बहुत तेज सेंटेंस बोल, सामने वाले के अंदर भी व्यूज जाने चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। देखिए जब कोई वाइज पर्सन बात करता है तो बहुत धीरे से, बड़ी शालीनता से बात करता है। अटल बिहारी वाजपेयी की बात, अब देखिए मोदी के भाषण हम लोग सुनते हैं, राइट, कैसे वो बोलते हैं, कैसे इंप्रेस करते हैं। अगर वो जग से बोल रहा है कोई लीडर, वो इन्फ्लुएंसेबल नहीं है, तो हमें वहीं पर सोचना है। ऐसा ही आइलेट्स में है, यू ट्राई टू गिव दिस, डोंट स्पीक टू क्विकली और स्लोली नहीं जाना। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अब क्विकली है तो स्लोली हो जाए, स्लो हो जाए, जैसे बिल्कुल ही स्लो हो जाए, राइट। अब भाइयों बहनों वहीं पर नहीं अटके रहना, राइट। ऐसा नहीं कि आपको थोड़ा सा शालीनता चाहिए, लेकिन क्या होना चाहिए, आइलेट्स आपको एग्जाम की तरह देखना है आपको, राइट, बहुत स्लो नहीं होना। डोंट वरी अबाउट परफेक्ट इंग्लिश, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको ऐसा नहीं सोचना कि आपने परफेक्ट इंग्लिश ही बोलनी है। देखिए हर जगह का, हर स्थान का, हम जहाँ भी बात करते हैं उनका प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। आपको सिर्फ एग्जाम देना है, आप उनकी तरह जो लोग बॉर्न हैं इंग्लिश में ही, तो वहाँ पर जैसे जिनकी मदर टंग है उनकी हमें कॉपी नहीं करनी, हम वैसे नहीं बोल सकते। अब आपका जो स्लैंग है वो एक्सेप्टेबल है आइलेट्स में। क्या आपका स्लैंग एक्सेप्टेबल, इट मीन्स आपको वरी नहीं करनी परफेक्ट इंग्लिश बोलने की। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप दैट with this section you could be able to learn a lot. आइलेट्स स्पीकिंग पार्ट 1 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर जहां से आपने कॉन्फिडेंस एनहांस किया तो पार्ट 2 में अच्छा प्ले करेंगे। लेकिन आप अगर जहीं पर वरी ले रहे हो, इफ यू वुड टेक सम टाइप ऑफ वरी है पार्ट 1 में, तो वो चीज, वो क्लास बन नहीं पाएगी। आप पार्ट 2 में भी क्या करेंगे जब पार्ट 3 में उतना अच्छा प्ले नहीं। अगर आप कॉन्फिडेंस से जा रहे हैं, यहाँ पे बोला था ना मुझे कि आपको क्या करना चाहिए, राइट, व्हाट यू शुड डू, क्या करना चाहिए। अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ जा रहे हैं, आप सोचेंगे कि आपके साथ सब कुछ वेल होगा, तो अच्छा ही होगा। बट थिंक पॉजिटिव हो। अगर आप सोच रहे हो किसी क्वेश्चन में कि आप तो गलत चल रहे हैं, राइट, तो वो बैडली होने वाला है। सो यू शुड फोकस ऑन दीज टाइप ऑफ थिंग्स। यू शुड एंजॉय इंग्लिश, but you should not worry about these type of things. These are important tips. If आप लोग एग्जाम में जाने से पहले इन चीजों को ध्यान से अपनी ब्रेन में बिठा लेंगे तो then it would be very important. आपको बहुत मजे आने वाला है। और इस पे आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे मैंने बोला था आपको स्पीकिंग में कहां पर आपको 2.25 and 2.25 and 2.25 and 2.25 बैंड, टोटल बैंड 9। अब इतनी बारीकी से हम लोगों ने इन पर बात की, अगर आप थोड़ा सा भी इन पर वर्क करोगे, यू कुड बी एबल टू